नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर उपद्रव मामले में अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 4 मुकदमे पुलिस और 8 मुकदमे दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज किए गए हैं। वहीं 141 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर में झंडे को लेकर हुई हिंसा और पत्थरबाजी के बाद आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही रात 12 बजे तक नेट बंदी भी कर दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लिया। उदयपुर में पहुंचने के बाद सीएम ने बीजेपी पर जमकर वार किया। सीएम ने बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कामों से बीजेपी डरी हुई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सत्ता पाने के लिए बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को ऊपर से ऐसा करने के निर्देश मिले हैं। श्रीगंगानगर में बीजेपी मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में हुए उपद्रव के विरोध में भारत माता चौक पर प्रदर्शन करेगी। श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता राज्य सरकार को घेरेंगे। प्रतापगढ़ में बीजेपी राज्य में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर इस मामले में सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी। इस दौरान राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झुंझुनू के शहीद स्मारक के बाहर 1 घंटे का धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस शासन में लगातार बहुसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार होने का आरोप लगाया। दौसा में कलेक्ट्रेट पर जोधपुर सांप्रदायिक घटना के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर तुष्टिकरण वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। जोधपुर में हुए सांप्रदायिक तनाव के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीकर के अंबेडकर सर्किल पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने बीजेपी और फिल्म मेकर्स को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पहले फिल्मों में हमें यानी राजपूत और ठाकुरों को विलेन दिखाया जाता था, जबकि 90 के दशक के बाद मुसलमानों को विलेन दिखाया जाने लगा है। अलवर शहर से बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने 5 मई को कंपनी बाग में होने वाली हुंकार रैली के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को रैली में लाने की अपील की। पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए भाजपा 5 मई को अलवर में हुंकार रैली करने जा रही है। जिला भाजपा की ओर से रैली का आयोजन कंपनी बाग में होगा। बीजेपी की रैली को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। रैली में करीब 20,000 लोगों के जुटने की संभावना है। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने एक बार फिर दादागिरी दिखाई है। प्रदेश में लगातार बिजली कटौती से नाराज विधायक बलजीत यादव ने नीमराणा औद्योगिक थाना इलाके के जापानी जोन में 3 कंपनियों की बिजली सप्लाई काट डाली। जयपुर में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात सिविल सरकारी आवास पर हुई। सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पानी की समस्या को लेकर विशेष चर्चा हुई। नागौर जिले के गोटन थाना इलाके के ददवाड़ा गांव में दलित दूल्हों की बिंदौरी पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। इसके बावजूद बिंदौरी के आगे निकलते ही कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल ही हालात संभाले और सुरक्षा के बीच बिंदौरी को संपन्न करवाया। साथ ही पत्थर फेंकने के आरोप में 2 महिलाओं सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर के एक गांव में पुलिस ने एक घर से करीब 70 किलो मांस बरामद किया। पशु चिकित्सकों की टीम ने प्रथम दृष्टि से मांस के गोवंश का मांस होने की संभावना जताई। पुलिस ने 2 आरोपियों को आरबी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। अलवर में पुलिस ने फौजी से हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। 12 में बदमाशों ने 2 मकानों को निशाना बनाया। ये बदमाश 2 घरों में घुसकर लाखों रुपए के कीमती गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दौसा के बांदीकुई में शादी वाले घर में बदमाशों ने धावा बोला। 6 लाख कैश के साथ दुल्हन के सोने के गहने लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और बदमाशों की तलाश में जुट गई। अलवर में ट्रक चालकों से मारपीट और लूटपाट मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश हरियाणा के बताए जा रहे हैं। आरोपियों को जल्द कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। बूंदी में 60 वर्षीय एक वृद्ध की संदिग्ध मौत हो जाने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंचे एएसपी ने डीएसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। इस दौरान मृतक के शरीर पर चोट के निशान होने से परिजनों ने
हत्या होने की आशंका जताई। भरतपुर में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले एक महिला ने आरोपी के खिलाफ उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। झालावाड़ में एक युवक का शव पेड़ पर संदिग्ध अवस्था में लटका मिला। सूचना मिलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतरवाकर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही सारा मामला साफ हो पाएगा। दिल्ली के टैक्सी चालक के साथ अजमेर में लूट की वारदात का मामला सामने आया है। टैक्सी चालक ने बताया कि वो दिल्ली से सवारी लेकर अजमेर पहुंचा था। वहां कुछ बदमाशों ने उसे पिस्टल दिखाई और टैक्सी के दस्तावेज और नकदी लेकर फरार हो गए। देवा गुजर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और इनामी भैरू गुजर पर शिकंजा कसने के लिए अब उसके आलीशान मकान को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने बदमाश भैरू गुजर की 2 कारों को भी जब्त कर लिया है। जैसलमेर के रामगढ़ में आसूतार चौराहे पर एक रेस्टोरेंट में अपने 2 साथियों के साथ बैठे दिव्यांग व्यक्ति पर 6 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित दिव्यांग ईदन खान ने रामगढ़ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण पीड़ित दिव्यांग में भय व्याप्त है। अजमेर में पुलिस ने रोड पर 2 युवकों के साथ हुई मारपीट और लूट की घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट की 50,000 की राशि भी बरामद की गई। करौली जिला मुख्यालय स्थित मीणा कॉलोनी के पास गंदे नाले में करीब 10 दिन पहले महिला का शव मिलने के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। बारा के कोटा रोड गजनपुरा स्थित नाले में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 की न्यायाधीश दीपा गुजर द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हत्या करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 2 लाख के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में डॉक्टरों की लापरवाही महिला को भारी पड़ गई। महिला को पेट में गांठ बताकर दवाई दी गई, जिसके कारण उसका 3 महीने का भ्रूण गिर गया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। भरतपुर के पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने नाबालिग बच्ची की जलाकर हत्या करने के मामले में मां और दादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भरतपुर में एक बुजुर्ग महिला को बाइक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल पुलिस जब्त बाइक के आधार पर चालक की तलाश में जुट गई है। कोटा में एक बिल्डिंग के 6ठे माले के एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसके बाद लोग बिल्डिंग के बाहर निकलकर इकट्ठा होने लगे। इस आग से फ्लैट में रखे एसी, फर्नीचर, कपड़े समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए। सवाई माधोपुर जिले में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक और युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सवाई माधोपुर में लालसोट कोटा में हाईवे पर टी स्टॉल के पास 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए, जिसमें एक युवक की मौत और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कोटपुतली में स्टोन से भरे ट्रेलर को कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई और शव को केबिन से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर में एक बेकाबू ट्रक ने बिजली निगम की 11 केवी लाइन को तोड़ दिया। लाइन के टूटने पर बाजार में तेज धमाकों के साथ आग की चिंगारियां फैल गई। दुकानदारों की सूचना पर विद्युत केंद्र से विद्युत सप्लाई बंद करवाई गई। श्रीगंगानगर में ग्रामीणों का कचरा डंपिंग यार्ड हटाने की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना अब समाप्त हो गया। प्रशासन ने आगे आने वाले कुछ महीने में कचरा डंपिंग यार्ड के लिए नए स्थान पर भूमि तलाश करने का लिखित आश्वासन दिया। अलवर में पिछले 3 साल से लंबित चल रही सेना भर्ती को करवाने की मांग को लेकर युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर रैली निकालने का आह्वान किया, लेकिन पुलिस ने रैली की अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में धांधली के आरोपों को लेकर एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका। कोटा में पानी की टंकी में डुबोकर हुई मासूम की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। मासूम के परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर रामपुरा थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोश जताया। डूंगरपुर में पानी की समस्या को लेकर प्रतापनगर के लोगों ने एडीएम को ज्ञापन देकर पेयजल संकट दूर करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि जलदाय विभाग बमुश्किल 15 से 20 मिनट तक उपलब्ध करवाता है, जिससे पीने के पानी का ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। अलवर में MITRC इंस्टीट्यूट के छात्रों ने प्रमोट होने के बाद भी सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
डूंगरपुर जिले में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थागत मंत्रालय कर्मचारी संघ ने नरेगा कार्मिक संघ के आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर शहर के वार्ड संख्या 24 में पिछले 15 दिनों से बोरिंग खराब होने के चलते क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है, जिससे परेशान होकर लोगों ने जलदाय विभाग पर रोष प्रकट किया। भरतपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाओं को देखते हुए गश्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। एसपी ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों की टीम गठित की। भरतपुर में नगर निगम क्षेत्र और नगरपालिका क्षेत्रों में लगे विद्युत पोलों पर दिन में भी लाइट जलने से बिजली बर्बाद हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। बारां में भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधे गए। इन परिंदों में लगातार पानी भरने की जिम्मेदारी थाने के सिपाहियों ने ली। महिला पार्क, ईदगाह समेत कई स्थानों पर ये परिंदे बांधे गए। बीकानेर नगर निगम की ओर से प्रशासन शहरों के संघ शिविर का आयोजन दीनदयाल सर्किल स्थित कार्यालय पर किया गया। अलवर शहर स्कीम 8 स्थित जैन बीएड कॉलेज में बुधवार को कालीबाई भील एवं इंदिरा प्रदर्शनी योजना के तहत होनहार छात्रों को 106 स्कूटियों का वितरण किया गया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण दौरे पर पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने कांग्रेस के युवा नेता भीम पवार ओढ़ानिया की शादी समारोह में शिरकत कर वर वधू को शुभकामनाएं दी। अस्पतालों में रिक्त पदों की कमी दूर करने के सरकार ने यूटीबी बेस पर भर्तियों के निर्देश दिए। इसी के तहत दौसा जिले में 5 प्रकार के 119 पदों के 1222 आवेदन आए हैं। बीकानेर में अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे के दौरान प्राप्त सभी परिवादों का जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 1-to-1 रिव्यू किया। आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस की फाइल को लेकर जांच अधिकारी डीएसपी कालूराम मीणा से विस्तृत चर्चा की और इस मामले में अग्रिम कार्रवाई को लेकर अनेक निर्देश दिए। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा के राजकीय गोवर्धन अस्पताल में जीर्णोद्धार के बाद तैयार नए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन किया। सिरोही में आखा तीज अक्षय तृतीया पर ग्रामीणों ने एक छोटे बच्चे को मटकी पर बैठाकर 4 माह के नाम से घुमाया। इसके बाद 4 माह के छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाए गए, जिसमें पानी डाला। शगुन के आधार पर अच्छी बारिश होने के शुभ संकेत दिखाई दिए। राजसमंद में जिले के पहले श्री राधाकृष्ण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर में श्री पंचमुखी बालाजी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और शीतल जल मंदिर का लोकार्पण 6 मई को किया जाएगा। श्रीगंगानगर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। धूल भरी आंधी के साथ जिले में तेज बारिश देखने को मिली। इस दौरान हाई वोल्टेज लाइन पेड़ पर गिरने से 2 दर्जन से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सवाई माधोपुर में सड़क के नजदीक जंगल में टाइगर का मूवमेंट होने से सड़क पर लोगों का हुजूम लग गया। सड़क के नजदीक झाड़ियों में छिपे टाइगर को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों को हटाने के लिए वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। डूंगरपुर में पुलिस लाइन में साथी पुलिसकर्मियों ने हल्दी की रस्म निभाकर शादी के लिए छुट्टी पर जा रही महिला पुलिसकर्मी को विदाई दी। धार्मिक रस्म के अनुसार दुल्हन को पाटले पर बैठाकर हवा में उछाला और मंगल गीत गाते हुए शादी की शुभकामना दी। कोटा में भीषण गर्मी में एक पूर्व सरपंच बेजुबान जीव जंतुओं के लिए मसीहा बनकर आए। पूर्व सरपंच ने जंगल में बनी तराइयों में खुद के खर्चे पर निजी टैंकर से पानी डालकर मवेशियों और जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था का जिम्मा उठाया। बारां में एक अधेड़ की तबीयत बिगड़ने पर उसे कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने की मांग के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।